तो दोस्तों, हमने क्या है मोटर को खोलने का तरीका इसलिए नहीं बताया। खोलना तो हर एक मैकेनिक के लिए बहुत आसान काम होता है, लेकिन फिट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलो, हमने खोल दिया और खोलने के बाद इसको ये समझा दें कि इसमें कहाँ पे क्या क्या कार्रवाई है। तो ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होती है। तो दोनों वाइंडिंग का कॉमन वायर के ऊपर हमने आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से रेड वायर लगा दिया। यानी रेड वाले में न्यूट्रल दे दो या फेस दे दो, एक डायरेक्ट देना होगा। दूसरे बचे हुए एक प्राइमरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो है। ये दोनों के ऊपर में एक ही कैपेसिटर लगाएंगे। जैसे कि ये दोनों टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल को कैपेसिटर लगा देंगे। तो लाल वाला तो यहाँ पे दे ही देंगे हम, और ये दोनों को इधर लगा देंगे। अब एक तो लाल पे वायर लेंगे और एक दूसरी तरफ वायर लगाएंगे। तो जब इनमें लगाएंगे तो एक कैपेसिटर के एक तरफ लगाएंगे तो मोटर फॉरवर्ड घूमेगी, एक तरफ रिवर्स घूमेगी। तो किधर रिवर्स घूमती है किधर फॉरवर्ड घूमती है, हमारी जो स्पीड है वैसा हम सेट कर देंगे। तो इसके अंदर क्या टिप्स ट्रिक्स लगाया है, इसके अंदर पुश करने से तो ये चलती थी और उसके बाद स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करने से नहीं होनी थी। तो प्रॉब्लम क्या निकला, इसके अंदर वायर थे, ये कॉपर वाइंडिंग नहीं है, एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। तो इसके अंदर रस्टिंग आकर के वायर पूरे जल के और ख़त्म हो गए थे। उनके कनेक्टरों की मैं हालत दिखाता हूँ कि वो वायर किस तरह के हो गए थे। तो ये तीनों एक ही कलर के तार लगा रखे थे और इनका चीज़ को मैं दिखाना चाहूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी कंडीशन हो रखी थी। तो इनके हालात ख़राब होने से इनका कनेक्टिविटी मिसिंग हो गया था। मेन वाइंडिंग में पावर था, स्टार्टिंग वाइंडिंग में नहीं था। यानी कैपेसिटर लगाते थे, उस कैपेसिटर का कोई भी रोल नहीं था। चल, उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए हमने क्या है, ये पूरा वाइंडिंग नहीं किया। पूरा वाइंडिंग का विस्तृत वीडियो चाहिए तो कभी डालता हूँ मैं, लेकिन आप डालिए वाइंडिंग डिटेल्स वीडियो, कमेंट्स करके डालना। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट था कि ये वाला ठीक कर दिया, इसमें कॉपर के बदले एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। तो तीनों करके हमने क्या किया, ये ऑपरेशन थिएटर में धागा काम आता है ना, या रफ एंड टफ हार्ड वाला टेफ्लॉन टाइप का क्लॉथ है, ये गलता नहीं है। ये बाहर की स्किन पे लगाने वाला है, अंदर तो गलने वाला लगाते, बाहर वाला है, बहुत मजबूत रहता है। हाथ से तोड़ने से हाथ कट जाएगा, कट टूटता नहीं है। तो इसके लिए क्या किया हमने, एक बड़ा सा जुगाड़ किया। बड़ा सा जुगाड़ क्या है, ये हमने 5 रुपये वाला बड़ा सुई लेके आए, इतना बड़ा। इस सुई को क्या किया, ऐसा हाफ तोड़ करके और इसको आधा तोड़ने के बाद इसको मुंह को घिस दिया, छोटा सुई बना दिया। छोटा सुई का फायदा ये है कि हम धागे को जहाँ से भी निकाले वहाँ से ट्विस्ट आराम से कर पाएंगे। वैसे ऑपरेशन थिएटर वाली नीडल होती है ना एक नंबर, वो हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इसी नीडल को ऐसा बना लिया कि इधर से इधर। तो ये पूरा फ्रेश धागा बंधा हुआ है, ये फर्स्ट टाइम वाइंडिंग करने वाले ने लगाया हुआ था। अब इसके ऊपर क्या, ये पेपर चिपका रहे हैं, चिपक रहा है। तो क्या हुआ है, इसके बाद हमने इसमें वार्निश डाल दिया। वार्निश कोई वार्निश नहीं है, स्पेशल वार्निश जो फर्नीचर के ऊपर पॉलिश करते हैं वही वार्निश डाला है। सब वार्निश चलता है। वार्निश क्या है, 200 रुपये किलो में आराम से मिलता है। इसके अंदर कितना हुआ है, मुश्किल से 25 ग्राम। तो 5 रुपये के वार्निश के अंदर काम हो गया और सोल्डरिंग कर ही दिया। अभी तक मेरे पास सोल्डरिंग आयरन गर्म है, ये पेस्ट रखा हुआ है, ये दूसरी टाइप की पेस्ट रखी हुई है, एल्यूमिनियम सोल्डरिंग फ्लेक्स रखा हुआ है, और इसमें से ये जो सॉफ्ट सोल्डर रखा हुआ है। अभी काम हो गया। सोल्डरिंग आयरन अभी भी मेरा पास गर्म है, देख लेता हूँ कि अभी भी गर्म है या नहीं है। बहुत देर हो गया, मेरा ये तकरीबन आधा घंटा से सूख भी गया। देखता हूँ सोल्डरिंग आयरन अभी भी गर्म है, ये देख लीजिए अभी भी गर्म है। तो कहने का मतलब, अभी मैंने सोल्डरिंग आयरन ऑफ इसलिए नहीं किया कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरत ना पड़ जाए। अब मैं देख लेता हूँ कि ये सीरीज वायर ले लेता हूँ। ये सीरीज प्लग मैंने इधर बल्ब लगा के रखा हुआ है और ये यहाँ से मैं इसको लगा देता हूँ सीरीज पॉइंट से, और कनेक्शन लेके चेक करता हूँ कि अपना वाइंडिंग जो किया है वो रिपेयरिंग किया, वाइंडिंग तो फुल क्या किया है,
तो इसके अंदर ये मैं देखो यहाँ पे स्पार्क करके देख रहा हूँ, मेरा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो इसमें मेन वाइंडिंग है, तो मेन वाइंडिंग इधर दिखा देता हूँ, ये रेड है, इसके साथ में इसको देख रहे हैं, तो ये स्पार्क हो रहा है और बल्ब जल रहा है, सही है। दूसरा वाला सेकेंड वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ये भी चल रही है, स्पार्क हो रहा है। अब दो सेंटर पॉइंट को छोड़ के दोनों वाइंडिंग का एंड है जहाँ कैपेसिटर लगना है, उस पर देखते हैं। तो ये डबल वाइंडिंग होने से पावर तो कम हो रहा है, स्पार्क हो रहा है, बल्ब बहुत ही कम जल रहा है, बिल्कुल माइनर चल रहा है, थोड़ा सा पावर डाउन हो रहा है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि हमने कितना यहाँ पे सीरीज में से ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होकर के पावर मिल रहा है। तो ये रीडिंग आ गया है। अब हमारा पॉइंट ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे अपना ब्रश वगैरह पे ऑयल वगैरह ठीक से डला हुआ नहीं है, तो थोड़ा ब्रश पे एक एक ड्रॉप ऑयल डाल देंगे और इसको ठीक तरह से फिट कर देंगे। तो फिट करने में तो क्या है, कोई मैजिक वाला काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रखता हूँ, थोड़ा सा ऑन करके आपको बात करते करते ही कर देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, ये बुश है, बुश का रोटेशन होता है। इस रोटेशन को आप ऐसे घुमाओगे ना तो चारों तरफ घूमता है। तो इसको क्या करेंगे, हम एकदम कोशिश करेंगे सीधा ब्रश रखने के लिए। तो ये सीधा ब्रश की कोशिश कर लिया। इधर वाला बुश को भी देखेंगे, ये देखो ऐसा घूमता है, ऐसा। तो ये इसके अंदर प्ले आप देखते हो, प्ले नहीं होना चाहिए, तो हल्का सा प्ले है, चलेगा, उतना ज़्यादा भी प्ले नहीं है। इधर वाले को भी देख लेते हैं क्या है, इधर वाले में प्ले नहीं है। तो जो बुश पे यदि आपका प्ले ज़्यादा रहता है तो फिर क्या है, आपका ठीक से रोटेशन में होने में दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं। नॉर्मली हम एक एक ड्रॉप इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल बाहर से डालेंगे उतना अच्छा नहीं जाता है, अंदर की तरफ से हम पहले से एक एक ड्रॉप ऑयल डाल देते हैं। और ये रोटर की कंडीशन हम देखेंगे कि रोटर की कंडीशन क्या ठीक ठाक है। तो रोटर भी ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में है और कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रोटर को तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बुश के ऊपर एक एक ड्रॉप ऑयल डाल देंगे ताकि फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब हमने क्या है 20W40 10W40 दोनों को मिक्स करके ऑयल रखा हुआ है, जो कि नॉर्मली हम एक एक दो दो ड्रॉप डालेंगे। तो बाद में ये नमी रहेगी तो कभी कभी आता रहेगा और ये दिक्कत आने की चांसेस नहीं होंगे। तो ये दोबारा प्रॉब्लम ना आए, इसकी वजह से हम इसमें से हमने ऑयल टॉप अप कर दिया है। तो फ्यूचर के लिए हमारा फ़ायदा हो गया, मोटर का जामिंग की समस्या नहीं आएगी और ऑयल का भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसा चीज़ करने के लिए अब हमारा क्या है, यहाँ पे वायर निकालने के लिए पॉइंट है, तो इसमें से वायर निकालेंगे और ये वाला पॉइंट है जो फ्रंट का है, इसमें से फ्रंट निकालेंगे। अब बैक साइड का निकालने के लिए हम पहले से इसके ऊपर आर्मेचर के अलावा जो रोटर को छोड़ के आर्मेचर की वाइंडिंग को हम रोटेशन देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो रोटेशन बिना दिए निकाल लेते हैं। बिना दिए निकालने से मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी रहेगा, आसान रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और अभी मैं घुमा के भी दिखाऊंगा। ज़्यादा वीडियो लंबी लगेगी तो थोड़ा फास्ट कर देंगे, और यदि और भी ज़्यादा कहीं डिस्टरबेंस होने वाली बात होगी तो हम क्या करेंगे कि बीच में पॉज कर देंगे। तो कैसे भी करके आपको तो पूरा मोटर का वाइंडिंग का फिटिंग का प्रोसेस तो दिखाना ही है। तो मैंने ये इसको फिटिंग करने का प्रोसेस के अंदर डाल दिया है ताकि ये वायर में किसी तरह का दिक्कत ना आए और ईजीएस्ट हम फिट कर सकें। तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, ये हमारे जो सिलाई है
इसके वो फ्रंट से बैक में लगाएंगे। तो अभी उधर से नहीं डाल रहे। ऑयल देखो अभी तक भी वार्निश एक ड्रॉप गिरा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आ जाएगा, ठीक से हो जाएगा। अब इसके अंदर हम इस तरफ का भी बैठने से पहले इसको क्या करेंगे, हम आर्मेचर को इसमें बिठा देते हैं। तो ये आर्मेचर को इसमें बिठा दिया, रोटर जब लग गया है, अब रोटर को वापस इसमें पोजीशन लगाएंगे। लगाने के टाइम क्या मैजिक देखना है, वायर हमारा कभी भी फैन कूलर पे रहता था तो ऊपर की तरफ ना रखे नीचे रहना चाहिए। तो ये जो स्टिकर है ये ऊपर होना चाहिए। तो इससे हम स्टिकर को उल्टी साइड में लगाएंगे ऐसा। तो ऐसा लगाने से ये इस तरफ आ गया और वायर उधर चले गए। अब हमने इसका पॉइंट व्यू देख लेते हैं कि कहाँ पे इनके स्क्रू का पॉइंट आता है। तो ये वाला पॉइंट पे हमने इसको देख लेते हैं कहाँ तक आ गया। अब इसमें जो सिलाई है बिना वाशर लगाए डायरेक्ट डाल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इधर स्क्वायर टाइप का शेप रहता है ताकि ये घूमे ना, और दूसरी तरफ में सीधा। तो हमने क्या किया, इसमें ग्राइंडर से कट बना दिया, स्क्रू ड्राइवर लगने के जैसे सिस्टम कर दिया है। बाकी इसके ऊपर 4 टाइप का हेड रहता है ताकि यहाँ अटका रह जाए। तो ये वाला हमने पोर्शन का काम आगे बढ़ा दिया है ताकि ये आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ठक ठक मारेंगे तो एक्सल का जामिंग रिपेयर करेंगे, लेकिन पहले हम इसको फिटिंग कर दें। अब यहाँ पे फिट करने के बाद हम इसकी जो कटोरी है इसको ठीक से बिठा दें अपने हाथ से जहाँ तक बैठता है। तो पूरी तरह से हमने बिठा दिया है। अब यहाँ पे हैमरिंग हल्का हल्का करेंगे, बिल्कुल स्मूथ। अब मैं पहले इसके साथ ही क्या करूँगा, इसमें वाशर डाल देता हूँ। 1, ये 2 और ये 3 और यहाँ पे हो गया ये 4 वाशर। तो ये 4 वाशर डाल दिए। वाशर डालने के बाद हमने क्या करना था, इसमें स्प्रिंग वाशर भी 4 लगा देते हैं ताकि ये वापस अपनी पोजीशन पकड़े रहे। 1, 2 और ये 3 और यहाँ पे ये 4 स्प्रिंग वाशर लगा दिए। अब इनके ऊपर जो है नट्स लगा देते हैं। तो नट भी हमारे पास में है, पुराने ही नट है, रस्ट खाए हुए थे, हमने पूरा क्लीन कर दिया है और इसको ये लास्ट तक टाइट कर दिया। हैंड टाइट, उससे ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बाद में टाइट करेंगे इसका प्ले देखते हुए। तो इसको पहले हम हैंड टाइट कर देते हैं। हैंड टाइट करने के बाद उतना टाइट करेंगे कि हमारा मोटर जाम नहीं होना चाहिए, प्ले ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है, चारों बोल्ट हमने यहाँ फिट कर दिए हैं। तो फिट करने के बाद वाला अगला स्टेप क्या है, एक कैपेसिटर भी लगाएंगे। तो कैपेसिटर लगाएंगे, अभी तो लूज लगाएंगे कैपेसिटर को। तो ये यहाँ मोटर रख दिया हमने और क्या करेंगे, अपना कनेक्शन की बारी आती है। तो कनेक्शन कहाँ पे होना है, तो फाइनल तो पता नहीं है कहाँ पे होना है, लेकिन हम आइडियल से लगा देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, सेंटर में एक रेड कनेक्शन होगा और हमने जो यही केबल है इसके लिए फैन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमने इसमें से रेड वाले को रेड के साथ में लगा देते हैं। तो ये मेन वाइंडिंग के हिसाब से मान लिया जाएगा, यह एक न्यूट्रल मान सकते हो इसको, जो कॉमन है। एक सिंगल फेस में है, फेस और न्यूट्रल इसमें कोई खास रोल नहीं होता, कोई सा भी दे सकते हो। तो इसको एक वायर बोलो, कोई सा भी वायर है। तो ये वायर का कनेक्शन कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इसमें स्ट्रेट है। तो इस वाले को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं ताकि ये शॉर्ट सर्किट और फालतू का झमेला ना रहे और ये अच्छे से सेफ्टी से लग जाए। तो इसको हमने ऐसा करके सेफ्टी से यहाँ पे लगा देते हैं, वायर टाइट कर देते हैं। अब ये टाइट हो गया है, तो इसके बाद हमारे वायरों को इसमें रोटेशन में कर देते हैं।
ताकि हमें देखने में लुकिंग स्मार्ट लगे, ये सिस्टमेटिकली थोड़ा अच्छा लगे। इसलिए मैं इन वायरों को इसके साथ साथ ही रोटेट करके इसको स्ट्रिपिंग बना देते हैं ताकि ये सिंगल वायर जैसा लग जाए। अब ये जो नज़दीक है उसको नज़दीक वाले में, दूर वाले को दूर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका पॉइंट को हम लगाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर लगाने के टाइम पे एक के साथ में हमारे को ये भी देखना है कि हम तो सही डायरेक्शन में घुमाना है। सही डायरेक्शन में घुमाना है तो अभी तो मैं ये दोनों तार ही टाइट कर देता हूँ इसमें, और फिर पोलरिटी देख के दूसरे को लगा देंगे। तो मैं पहला एक लेवल वाला काम ख़त्म कर देता हूँ। अभी इसकी वाइंडिंग के सिस्टम को समझिए। हमारा मोटर का जो डायरेक्शन घूमने वाला सिस्टम को पकड़ लेंगे तो अपने आप ही पॉइंट समझ में आ जाएगा। मोटर वाइंडिंग भी सीखना है तो शुरू में थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा, बाद में अपना दिमाग की ज़रूरत नहीं है, काम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ज़्यादा दुखी रहने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत स्मूथ से काम होता है। और इलेक्ट्रिक का झटका लगने वाला जो डर है वो शुरू में ही रहता है, बाद में डर भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहीं ना कहीं एक जगह लगा ही देता हूँ। यदि वो रॉन्ग साइड घूमेगा तो उसको रोटेशन चेंज कर देंगे, नहीं तो चेक ही कर लेता हूँ कि हमका ब्लेड के मुताबिक ये रोटेशन होना चाहिए। तो मैं ब्लेड देख लेता हूँ इधर कहीं ये गलती है इसकी कि ये कौन से डायरेक्शन में घुमाना है। तो हम देखेंगे ये ऐसा ब्लेड फिट होना है, ये ऐसा करेगा तो हवा इधर जाएगी, ऐसा करेगा तो हवा उधर जाएगी। तो हमारा इस मोटर के डायरेक्शन की बात है, हमको तो पता है किधर घूमना, आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। ये का मतलब क्लॉक डायरेक्शन है, तो ये क्लॉक वाइज में घूमना चाहिए ऐसा। तो ऐसा ही करने के लिए हम इसको फिट कर रहे हैं, ब्लेड फिट करके बाद में चेक करेंगे, पहले इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो इसको किधर घुमा रहे हैं हम, क्लॉक डायरेक्शन में। और क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएंगे, उल्टा भी घुमा के दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पे ये देख लीजिए इसको किधर चला रहे हैं, इधर वाले पे एक बार लगाएंगे, है ना, एक बार इधर लगाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं घूमना है, तो घूमेगा, पक्का घूमेगा। लेकिन हम ये देख लेते हैं पहले कि ये घूमने से पहले क्या हमारा इसमें जामिंग तो नहीं है मोटर। तो ये देखो अभी हमारा बिल्कुल जाम में चल रहा है, जाम में चल रहा है, जबकि ये पूरे टाइट नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसको जामिंग खोलने के लिए क्या करना चाहिए, हमने ऐसे लकड़ी के अंदर से यहाँ पे ऐसा 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 तीनों चारों तरफ इधर से मारो, फिर इधर वाला भी है, इधर चारों स्क्रू की तरफ ऐसा मारेंगे। तो मारने के बाद यहाँ प्ले भी ज़्यादा हो जाएगा और ये मोटर जाम भी हो रही है। तो इसके लिए जाम होने के टाइम पे थोड़ा सा हार्ड रहेगा, फिर एक बार घूमने के बाद रोटेशन में आ जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे, इसको घुमा के बता देता हूँ। तो अभी मैंने इसको क्या है, स्क्रू को टाइट कर दिया है, यहाँ से ठोक दिया है, इधर से ठोक दिया, मोटर को बिल्कुल फिट कर दिया है। अब इसके अंदर देखेंगे कि कैपेसिटर के दोनों तरफ के लेग में से कौन से में किधर से घूमता है। तो मैं इधर से लगाया, ये तो उल्टी घूम रही है, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। इधर लगाया, ये तो क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब मुझे इस वायर को यहाँ ना लगा के यहाँ लगाना चाहिए, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी। तो देख लेता हूँ मैं, और भी बता देता हूँ। देखो ये यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये इधर, ये देखो ये इधर झटका लगा ना, इधर इधर घूम रही है, ये देखो। तो कहने का मतलब फिट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ये ब्लेड फिट करना है
और इसके ऊपर ये ब्रैकेट फिट करना है। पीछे की तरफ इधर ब्लेड लगा, एक नीचे की तरफ ब्लेड लगेगा, इधर एक ब्रैकेट लगेगा। बस इतना लग के और भी दिखा देता हूँ कि इसको क्या है। इसमें तो दिखाने वाली बात है नहीं, फिर दोबारा से बता देता हूँ वापस। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इस फैन को चेक करके दिखा देते हैं कि इस जगह कैसा ये हवा देता है। तो ये वायर ऊपर कर दिया हमने, थोड़ा दूरी के हिसाब से तो वायर को इधर कर दिया और यहाँ पे प्लग लगा के देख लेते हैं क्या अभी सही घूम रहा है क्या। तो डिफेक्टिव आइटम पहले से डंडे से घुमाना पड़ता था, वो अभी कैसा घूम रहा है। और भाई इतना ज़बरदस्त हवा दे रहा है, बिल्कुल हाई प्रेशर पावर के साथ, बहुत ही तेज है। तो ये बंद कर दिया है। अब इसको मैं अपना चौक जाल पे हैंगिंग करने वाला हूँ, वहाँ का भी फ़ोटो दिखाना है तो मैं दिखाई दूँगा। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त हवा दे रहा है, मुझे नहीं ज़रूरत है कि वहाँ का आपको दिखाने की ज़रूरत है। मैं यहीं कर देता हूँ इसका स्टॉप।